Hello and welcome back to my YouTube channel. I know it's been a long time, but yeah, I'm finally back. So, I scored 93% in my class 12 exams, and a lot of my juniors were asking कि मैं कौन से चैनल से पढ़ती थी. तो मैंने सोचा कि इनको सबको अलग अलग बताने से अच्छा I should just make a video because I wanted to be back on YouTube. So I was like, okay, let's do this. And obviously, free will bhai. So in this video I'm going to tell you about the best humanities channels present on YouTube which you can take help from and score. Like अगर मेरे जैसा भोंदू इंसान 93 ला सकता है तो तुम लोग तो like 100, 99, 98 ला सकते हो यार. So yeah, without any further ado, let's get started. 2,000 years later. तो मैंने एक लिस्ट बनाई है ऑफ चैनल्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट. तो मेरे थे क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट्स: हिंदी, इंग्लिश, ऑब्वियसली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड योगा. सो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है एंड इसी के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बताऊँगी. तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से. इंग्लिश के लिए आई वुड रिकमेंड यू 3 चैनल्स: शिप्रा मिश्रा मैम, ग्रैंड कैट एंड द वन एंड ओनली डियर सर. तो अब इंग्लिश के लिए मैं एक प्रो टिप देती हूँ. इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है जिसमें 40 तुम्हारा राइटिंग सेक्शन होता है एंड 40 इज़ अ लिटरेचर सेक्शन. नाउ इंग्लिश में सब लोग आपको बोलेंगे कि आप इंग्लिश में एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिड नॉट रीड एनसीईआरटी एट ऑल. मतलब लाइक क्लास में जितना सुना बट मैंने एनसीईआरटीज़ कभी नहीं उठा के देखी है किसी भी सब्जेक्ट की फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि तुम उस एनसीईआरटी से कीवर्ड्स ग्रैब कर रहे हो या नहीं, क्योंकि स्टोरी है वो तो लाइक वो तो तुम समरी से भी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी, राइट. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ writing the answers. So for that you need to remember the keywords from the chapter and the character sketch and everything and what are the questions जो पूछे जा रहे हैं उसमें. So for that I would recommend you a book जो 40 marks का है. The entire chunk of 40 marks you can get it from all-in-one. Now all-in-one, trust me, इफ़ यू हैव नॉट बॉट एनसीईआरटी अब तक तुमने नहीं खरीदी है, सिर्फ ऑल इन वन ही खरीद लो सारे सब्जेक्ट्स की एंड यू वुड थैंक मी लेटर बिकॉज ऑल इन वन में है PYQs हर चैप्टर के. ठीक है, हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस बेस्ड, सारे क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के. एनसीईआरटी अगर तुमको लगता है कि बहुत ज़्यादा है किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जस्ट गो फॉर ऑल इन वन. इट वर्क्स फॉर एवरी सब्जेक्ट. ना ऑल इन वन का एक और बेनिफिट है कि इसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के समरी रहते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट रेड द समरी, अंडरलाइन द कीवर्ड्स. उस समरी में भी कीवर्ड्स होते हैं. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड्स, क्योंकि उसको ही आप अपने आंसर्स में लिखोगे. तो कीवर्ड्स के लिए एंड समरी के लिए एंड फॉर एवरीथिंग ऑल इन वन इज़ द बेस्ट बुक. तो मेरी इंग्लिश की मैम थी, शी वॉज वेरी नाइस. तो उन्होंने मुझे हम सबको कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स लाइक माइंड मैप्स, वो हमें भेजा करती थी. तो वो मेरे पास सारे हैं. इफ़ यू गाइज वांट इट यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई वुड सेंड इट टू यू पर्सनली. चैनल्स में ग्रैंड कैट की मैंने लास्ट में मेरे पास 3 दिन का गैप था, मैंने सिर्फ 3 दिन वो गैप डे इसको यूटिलाइज़ किया. ऋत्विक सर इज़ द गोट. ठीक है, अब ग्रैंड कैट की ये 100 मिनट्स वाली वीडियो, क्या ये सब जो उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ होते हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि दीज आर द बेस्ट वीडियोज़. तुम इनको बस देख के जाओ एंड यू जस्ट गो एंड राइट द आंसर्स एज इट इज़. जो वो पढ़ा रहे छाप दो पूरा पेपर पे. वो पूरा लाइक बेस्ट चैनल है फॉर इंग्लिश. एंड ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी एंड आई स्कोर्ड 94 इन इंग्लिश एंड यू कैन डू इट टू. यू कैन स्कोर मोर लाइक 98, 99, 100. मूविंग ऑन, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री. सबसे पहले तो द ट्विन ब्रोस, देव भैया एंड गुरु भैया, दे बोथ आर लाइक ह्यूमैनिटी. उनका चैनल का टैगलाइन ही है ह्यूमैनिटीज़ का घर. तो लाइक दे टीच वेरी वेल. ठीक है, मुझे देव भैया के वीडियोस से बहुत अच्छा समझ में आता था क्योंकि वो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते हैं पूरी. ठीक
ठीक है, जस्ट इन 40 मिनट्स 50 मिनट्स। सो नाउ मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ, ठीक है। 2 चैनल्स हैं, समीर सर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ वाला एंड देव भैया का ये ट्विन ब्रोज का वीडियो, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे था, तो मैं समीर सर के वीडियोस देखती थी। समीर सर पूरा ब्रीफ में बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं, लाइक उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, वो पूरा कहानी की तरह से उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। और हिस्ट्री को जो बोलते हैं कि कहानी नहीं है, इट्स ऑल डेट्स एंड फैक्ट्स, नहीं, तुम उसको कहानी की तरह सुन के देखो, पढ़ के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी ईजी टू मतलब हिस्ट्री को अगर उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो तुम, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा ज़्यादा। तो मैंने समीर सर के वीडियोस देखे थे ना। अगर तुम्हारे पास वन शॉट्स देखने का टाइम नहीं है, सो जस्ट वॉच 45 मिनट्स के ये माइंड मैप्स वाले वीडियो समीर सर के, देन गो वॉच रैपिड रिविजन्स फ्रॉम द ट्विन ब्रोज, एंड देन द बेस्ट ह्यूमैनिटीज सीरीज आउट देयर, फंसना पक्का है फ्रॉम ट्विन ब्रोज। यू कैन गो एंड वॉच इट। लाइक फंसना पक्का है नहीं देखा तो भाई कुछ नहीं देखा तुमने, क्योंकि उससे पूरा का पूरा तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। तुम उससे लाइक क्वेश्चंस भी तुम्हारे उससे ही उठ के आ रहे होंगे। सो येस, फॉर हिस्ट्री दीज 2 चैनल्स आर ग्रेट। ओके, सो नाउ फॉर ज्योग्राफी, टचवुड मुझे मेरे सर बहुत अच्छे मिले थे, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड ज्योग्राफी की बुक्स काफ़ी पतली पतली NCERT की ही हैं। वो लाइक एंड में आके मैंने NCERT रीड कर ली थी, क्योंकि क्वेश्चंस NCERT से ऐसे आते हैं, लाइक लाइंस उठ के आ जाती हैं NCERT की। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसमें तो NCERT पढ़ लेना चाहिए लाइक स्टार्ट से। बट द चैनल्स विच आई वुड रिकमेंड फॉर ज्योग्राफी इज़ द ट्विन ब्रोज। इनके चैनल पे ह्यूमैनिटीज़ की सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ हैं, तो या यू कैन जस्ट वॉच ट्विन ब्रोज। ट्विन ब्रोज का रैपिड रिविजन, फंसना पक्का है, MCQ, ये सब। एंड द सेकेंड चैनल विच आई यूज टू वॉच वॉज नेक्स्ट टॉपर्स। अभिषेक सर पढ़ाते हैं उसमें, अभिषेक सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत फन तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनका पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो या इफ़ यू लुकिंग फॉर वन शॉट्स एंड रैपिड रिविजन, ये सब नेक्स्ट टॉपर वाले अभिषेक सर भी पढ़ाते हैं। ऑल्सो लास्ट में जब मैं लाइक यूट्यूब पे पढ़ती थी, तो मतलब ऐसा होता था लास्ट में आप मैराथॉन्स करते हो, PYQs करते हो, तो अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़ एक चैनल है जिस पे 24/7 तुमको मैराथन दिखती ही रहेगी। लाइक मतलब 24/7 उस पर कुछ ना कुछ मैराथन चलती ही रहती है। तो उसमें एक सर पढ़ाते हैं, विकास मान सर ना। एंडिंग में आके उन्होंने सब निकाल दिया था। लाइक तुमको बस यूट्यूब पे बैठना है, ढूंढना है, ठीक है। अगर तुमने कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस यूट्यूब पे ढूंढना है, ठीक है। और तुम थोड़ी सी खोजबीन करोगे तो मिल जाएगा। एंड आई वुड अटैच द प्ले लिस्ट विच लाइक आई यूज टू वॉच। तो विकास मान सर ने एंडिंग में आके बहुत सारे मैराथॉन्स एंड बहुत सारा कीवर्ड्स और ये और वो सब कुछ लास्ट में बताया था। सो फॉर PYQs, MCQs, anything, you can just visit this channel. Yeah, that's it. Now the next subject is sociology, my favorite subject. Now मेरी sociology की मैम भी बहुत अच्छी थी, बट अगर आप YouTube पर जाओगे पढ़ने sociology, it's very tough. मतलब YouTube पे तो कुछ बहुत ढूंढने पे जाके सोशियोलॉजी का कंटेंट मिलता है, वो भी तुम्हें मिलेगा लाइक पुराना काफ़ी। बट ट्विन ब्रोज उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने इसी साल रिविजन लाइक वन शॉट सीरीज़ निकाली थी सोशियोलॉजी की, तो उनकी ये वीडियोस आप देख सकते हो सोशियोलॉजी के लिए। एंड ऑल्सो एक दीदी है, उनका नाम है गौरांगी पुंदिर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। उन्होंने भी लाइक सारे सोशियोलॉजी के चैप्टर्स, वीडियोज़, MCQs, PYQs लास्ट में वो सारे कराती हैं। एंड ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी अंडररेटेड चैनल। इनके एनिमेटेड वीडियोज़ आते हैं फॉर चैप्टर एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री के, वो सब भी मैंने देखे हैं 1-2 बार। तो ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज़ की एक बहुत अच्छी चैनल है, वो भी सोशियोलॉजी का कंटेंट अपलोड करते हैं। अब योगा और हिंदी तो लाइक यूट्यूब पे क्या ही पढ़ना रहे, बट मेरे पास कुछ भी बुक्स नहीं थे फॉर योगा एट ऑल, और हम लोग ने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा। लाइक इनफैक्ट मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी किसी और से लिखवा कर दी थी, और मुझे लाइक हम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ते थे योगा में, ठीक है। लाइक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है। बट एंड में आके देयर आर 2 चैनल्स। मैंने लास्ट में लाइक मेरा 7 तारीख को पेपर है, 6 तारीख को मैं वीडियो देखने बैठी हूँ, मैंने 2 चैनल्स की वीडियोज़ देखी हैं। FOC क्लासेस और एक सर है जाकी सदागर सर है, जो लाइक फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस बनाते हैं, बट उन्होंने एक योगा की वीडियो निकाल रखी है।
सो जाकी सौदागर सर की एक वीडियो देखी थी मैंने और FOC क्लासरूम की देखी थी. आई हैव स्कोर्ड 96 इन योगा, ठीक है. और एक दिन पहले मैंने पढ़ा है. तुम लोग लाइक थोड़ा प्री बोर्ड के पहले, मतलब उसके पहले तो आई वुड जस्ट येस योगा इज़ गुड फॉर बॉडी, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, जो जो बनता था मैं सब कुछ इसमें डाल के आ जाती थी. तो हाँ, अगर तुम थोड़ा पहले पढ़ना शुरू कर दोगे, you can score 100. It's very easy to score 100 in yoga. Like a lot of people do it. So yeah, you can refer to Zaki sir and FOC classes. So now for Hindi, मैंने लास्ट में जाके मैराथन देखे थे बस एक दो, क्योंकि मुझे हिंदी के लिए तो नहीं लगता है कि किसी को भी रिक्वायरमेंट पड़ती है चैनल से पढ़ने की, क्योंकि जो क्लास में पढ़ते हो सुनते हो उससे बन जाती है हिंदी. और ना यूट्यूब पे एक चैनल है हिंदी अध्यापक, ये सारे जो पढ़ाते हैं उसमें, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो मैंने इनका लास्ट में मैराथन और बस मैराथन और अभिव्यक्ति माध्यम की वीडियो मैंने लास्ट में देखी थी. जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं हिंदी के लिए, नेक्स्ट टॉपर्स पे एक मैम पढ़ाती हैं, बट हिंदी अध्यापक सर इज़ लाइक यू कैन जस्ट गो एंड वॉच हिंदी अध्यापक सर का एक दो वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर बहुत अच्छे से. एंड लास्ट में मैं 3 टिप्स दूँगी जो लाइक मेरे लिए वर्क करे हैं एंड सबके लिए वर्क करेंगे. सबसे पहला तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो हमेशा, ठीक है. तो मैं किसी भी चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं सिर्फ 1-2 महीने पढ़ के 93 स्कोर कर सकती हूँ, मेरे जैसा दिमागी रूप से विकलांग आदमी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, ठीक है. यू कैन डू एनी थिंग विच यू वॉन्ट, ऑलराइट. सो स्मार्ट वर्क पे बिलीव करो. बहुत ज़्यादा 12-12 घंटे 13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सेकेंड टिप विच आई वुड गिव इज़ द टीचिंग लर्निंग मेथड. वो बहुत वर्क करता है. लाइक तुम्हें कोई चीज़ तुम वीडियो में देख रहे हो या कोई चीज़ सीख रहे हो या कोई चीज़ पढ़ी है तुमने आज, कल जाके अपने दोस्त को, अपने बगल वाले बच्चे को एक्सप्लेन करो. बगल वाले बच्चे को मत एक्सप्लेन करो, अपने आप को शीशे में देख के एक्सप्लेन करो, या फिर बगल में रखी कोई चीज़ से या फिर खुद में ही बात करके जस्ट उसको एक्सप्लेन करो. उससे ट्रस्ट मी, एक्टिव रिकॉल से, रिविजन से तुम्हें बहुत अच्छा याद होता है, ठीक है. और हमेशा हर चीज़ को अगर एक बार तुमने पढ़ लिया है उसको तो भूलो मत, उसको बार बार पढ़ते रहो. बार बार पढ़ने से अपने आप ही तुम्हें वो चीज़ याद हो जाएगी. थर्ड टिप मैं दूंगी कि ये तुम्हारा लास्ट ईयर है एंड इसको पूरा जियो, ठीक है. मैक्स जितना तुम कर सकते हो, जितना फन कर सकते हो, जितना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो करो. अपना फुलेस्ट इन्जॉय जितना भी तुम कर सकते हो करो. एंड या कोई भी वीडियोज़, लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, PDF, कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे से, या और भी आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं, यू कैन जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ टेल मी इफ़ यू नीड अनदर वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी अदर टिप्स विच यू वांट. एंड येस, मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड मैं किसी भी मोमेंट मेल्ट हो सकती हूँ. सो yeah, also I was not making videos because I was ashamed, made fun of, but then I was like, okay, who cares, nobody. So I am back, bitches. ये क्या किया मैंने. Anyways, this is it for today's video. If you liked it, please make sure to like the video and share it with your friends. Help them out too. Sharing is caring. And subscribe to the channel and make sure to drop a comment. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye. All the best.